लिसनिंग फॉर मीनिंग। जब कोई बात आप सुन रहे होते हैं, यू आर लिसनिंग टू सर्टेन मैसेज, तो आप क्या कर रहे होते हैं? यू आर ट्राइंग टू गेट द मीनिंग आउट ऑफ दैट मैसेज। और अगर आपको ये बात याद हो तो शुरू में हमने बात की थी कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज: फोनोलॉजी, sounds combine to give you a word, that is morphology, and the words are put in a certain word order, that is syntax. और फिर हमने कहा था कि सारी एक्सरसाइज हमने क्यों की है? बिकॉज वी वांट टू अचीव द लास्ट लेवल, दैट इज सेमेंटिक्स, एंड सेमेंटिक्स इज रिलेटेड टू मीनिंग। चाहे आप कोई मैसेज पढ़ रहे हैं या यू आर लिसनिंग टू समथिंग, तो वो क्या है? यू आर trying to get the meaning of that conversation, the meaning of that message. Right now, if you are listening to me, तो आपकी effort क्या है? यही है ना कि जो बात मैं कह रही हूँ आपको उसकी मतलब समझ में आए, and you are trying to get the meaning out of the message I am delivering to you. अगर वो meaning आपको समझ नहीं आता, you are not able to pick the meaning, it means the whole exercise has failed. And the purpose of the language and the purpose of the communication has not been achieved. So basic जो purpose होता है, we are trying to hit that meaning, we are trying to pick that meaning. ये जो आपका मॉड्यूल जिस पे अभी मैं टॉपिक जिस पे बात कर रही हूँ, which tips you can apply and you can employ in your classroom that your students should be able to get the meaning. एक तो इस वाली पिक्चर को भी आप देख लें, छोटी सी एक हिंट है कि जी इस तरह आप सुने and think about what is being, and you should be attentive and you should be able to try to get the meaning, and there should be an eye contact, and then be attentive to the particular meaning and all that, and then you should try to put the questions also. Okay? So I'm coming to the tips now, which are related to the meaning and picking up the meaning out of the conversation, out of the listening process. Figure out the purpose for listening. Activate background knowledge of the topic in order to predict or anticipate content and identify appropriate listening strategies. First of all, try to figure out the purpose. क्या purpose हो सकता है इस listening का? जो बात मैं सुनने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, what could be the purpose? कोई educational message है, कोई is there some message related to health? Is there some message to related to economy? किस किस्म का मैसेज है जो मैं सुनने जा रहा हूँ? उसको बैकग्राउंड नॉलेज के साथ कनेक्ट कीजिए. ट्राई टू एंटिसिपेट क्या बात हो सकती है. इफ आई एम ट्राइंग टू गिव यू द टिप्स विच कुड बी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग द मीनिंग आउट ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी, तो क्या बात मैं कर सकती हूँ, किस तरह के टिप्स हो सकते हैं, ये आप एंटिसिपेट करें. ट्राई टू पिक द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, ये भी एक बात है. फिर दूसरा है जी कि अटेंड टू द पार्ट्स ऑफ द लिसनिंग इनपुट दैट आर रेलिवेंट टू द आइडेंटिफाइड पर्पस एंड इग्नोर द रेस्ट. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम कोई बात मैसेज सुन रहे होते हैं, देयर आर certain things relevant to the purpose, certain things are irrelevant. अगर आप में से किसी ने कभी आइल्स का या टोफल का एग्ज़ाम दिया है, तो आप देखेंगे जो वो और उसकी क्लिप उसका प्ले हो रहा होता है ना, तो उसमें से certain information is needed, कुछ का बिल्कुल नहीं नीडेड होती है. सो आप relevant information जो है उसको पिक कीजिए. ये एक उनको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें टू पिक द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. एंड व्हेनेवर यू प्ले सम ऑडियो क्लिप, गिव देम द आंसर, यू सी क्वेश्चंस, और मैं उसमें प्रिफर करती हूँ कि दे शुड बी एबल टू नो एंड इंटरप्रेट द क्वेश्चंस accurately and properly when they go to that listening clip.
वरना वो लिसनिंग क्लिप पूरा प्ले हो जाता है, हो जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमने उठाना क्या था, ठीक है। तो दे शुड रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन द लिसनिंग दैट क्लिप शुड बी प्लेड फॉर देम। उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को उठाना आना चाहिए कि इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट लेट्स से डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद और कई डेट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, डेट ऑफ एडमिशन के बारे में, डेट ऑफ विजिटिंग समवेयर, तो अगर डेट ऑफ बर्थ की बात है तो उनको दे शुड बी एबल टू पिक अप द डेट ऑफ बर्थ ओनली। एंड उसके लिए किस तरह आप उनको ट्रेन करेंगे, गिव देम द क्वेश्चंस फर्स्ट, दे शुड बी एबल टू रीड कि अच्छा क्वेश्चन इज नीड, जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है क्वेश्चन में वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। सो और अगर मैं कोई डेट सुन रहा हूँ तो उसको मुझे ओमिट करना है एंड आई शुड पिक अप ओनली दैट डेट, ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये है जी कि सेलेक्ट टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटजीज, इस पे बात हम कर चुके हैं, टॉप डाउन पे भी बॉटम अप पे भी। वो उनको आपको ट्रेन करना है इस बात के लिए कि कौन सी वाली मैं स्ट्रेटजी उठाऊं यहाँ पे इस क्लिप को सुनने के लिए, विच स्ट्रेटजी आई शुड अप्लाई, बॉटम अप और टॉप डाउन और कॉम्बिनेशन, मोस्टली विच आई रिकमेंड, बिकॉज आप उनको कन्फाइन नहीं कर सकते हैं कि आप जस्ट इसी स्ट्रेटजी पे जाएं, दिस इट शुड बी देयर चॉइस। हो सकता है जिसको आप फील कर रहे हैं कि इट शुड बी बॉटम अप अप्रोच ओवर हेयर, तो उनको वो टॉप डाउन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हों। सो टेल देम टू चूज़ द स्ट्रेटजी ऑन देयर ओन एंड इफ़ दे फील कंफर्टेबल दे शुड ट्राई टू अप्लाई इट ऑल्टरनेटिवली और इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। वो जैसे भी उसको करते हैं उसके बेसिक आपका पर्पस क्या है कि दे शुड बी एबल टू पिक अप द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट मीनिंग आउट ऑफ दैट कन्वर्सेशन जो कि वो सुन रहे हैं, ठीक है जी। तो वो उसको किस वाले को उन्होंने स्ट्रेटजी को उठाना है, कॉम्बिनेशन में उठाना है, इट शुड बी देयर चॉइस। और ये एक उसकी ये भी एक टिप है। फिर क्या है जी कि यू शुड check their comprehension. Whatever they are listening, you should keep checking their comprehension. Are they getting the point? Are they listening to it appropriately, properly, accurately? और जो message है वो ठीक से pick हो रहा है? Are they getting the meaning? ये आपको check करना चाहिए साथ साथ whenever the listening activity is you see conducted in your classroom and whenever you try to refine their listening skill, तो ये comprehension checking जो है ना वो भी साथ साथ चलनी चाहिए। आप दिस इज़ अप टू यू, क्योंकि जो क्लासरूम होता है दैट इज़ योर फोरम, दैट इज़ योर प्लेस, और आप उस जगह के लीडर हैं। जिस तरह भी आप उस आपका एम ये होना चाहिए कि आई मस्ट ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम पॉजिटिवली, और बहुत ज़्यादा उसके साथ जो मुझे आउटकम जिससे ज़्यादा मिल सकता है उस पे जाना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप उसको ऑडियो वीडियो क्लिप को सारा, आप इवन वीडियो क्लिप के ऊपर भी लिसनिंग हो सकती है, ऑडियो क्लिप के ऊपर भी लिसनिंग एक्टिविटी हो सकती है। सो दिस इज़ अप टू यू किस पॉइंट पे आपको उनकी कॉम्प्रीहेंशन चेक करनी है, बट कीप चेकिंग देयर कॉम्प्रीहेंशन। और फिर क्या है कि जी मॉनिटर करें उनकी कॉम्प्रीहेंशन को कि इफ़ कॉम्प्रीहेंशन इज़ गोइंग ओके फाइन, इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, where is the problem, identify the problem area and work on that. So these are certain tips you can apply in your classroom, or you can train your students for getting the meaning out of the conversation.